अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी मज़ेदार रोट बिस्किट की रेसिपी। इसे दम के रोट या फिर तबारक की रोटी भी कहा जाता है और इसे मुहर्रम से मंसूब किया जाता है। तो आजकल मुहर्रम है, आप इसमें भी इसको बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और हम इसे तैयार करेंगे विदाउट ओवन, बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनाकर। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने एक बाउल के अंदर जो है हाफ़ कप जो है ये घी लिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। देसी घी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो जो नॉर्मल घी होता है वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बाउल में ऐड कर देंगे और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप जो है शुगर ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये नॉर्मल शुगर थी, मैंने इसको पीस लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, आप शुगर की जगह चाहें तो मतलब गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं या गुड़ की जो चीनी आती है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये और हेल्दी बनकर तैयार होंगे। अब हमें घी को और शुगर को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है कि ये एक थोड़ा-सा क्रीमी फ़ॉर्म में आ जाए। बहुत अच्छी तरह से हमें 4 से 5 मिनट इसको ज़रूर फेंटना है ताकि ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। अच्छा, जिस तरीक़े से मैं आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीक़े से अगर बनाएँगे तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट हमारे रोट बिस्किट या फिर तबारक की रोटी बनकर तैयार होगी। अब इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये थोड़ा क्रीमी फ़ॉर्म में आ गई, तो मैं इसके अंदर जो है वो 1 कप सूजी ऐड करूँगी। ये थोड़ी बारीक सूजी है, आप चाहें तो मोटी वाली भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 कप मैदा ऐड करूँगी। अब मैदे की जगह गेहूँ का आटा भी, जो नॉर्मल चक्की का आटा होता है, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही 1/3 कप कोकोनट पाउडर यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, 1-1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पिस्ते और बादाम ऐड किए हैं। उसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सौंफ ऐड करूँगी और उसके साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून खसखस। खसखस और सौंफ का सबसे बेहतरीन फ्लेवर होता है इस तबारक की रोटी में। उसके साथ ही 1 टेबल स्पून चार मगज़, 1 टेबल स्पून जो है तिल और उसके साथ ही इसमें मैंने 1/3 कप के करीब जो है वो मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब मिल्क और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून जो है नमक ऐड किया है, वो थोड़ा बैलेंस करेगा शुगर को। और दूसरा उसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 या चुटकी भर करीब जो है ना सोडा, बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब इन चीज़ों को हमें, तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि ये बिल्कुल वेल कंबाइन हो। इस तरह से हाथों से मसल-मसल के हमें इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि जो घी है वो सारे आटे और सूजी में बिल्कुल जो है अच्छी तरह से रच बस जाए। अच्छा, मिक्स करने के दौरान, इसी दौरान आप इसके अंदर केवड़ा वाटर ऐड कर दिएगा। इससे बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो रोट बिस्किट होते हैं, ये तबारक की रोटी, बिल्कुल उसका फ्लेवर आएगा। मैंने इसमें 2 ड्रॉप जो है वो केवड़ा वाटर के ऐड किए हैं। एक केवड़ा एसेंस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वो ये अब हमने बहुत अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स कर लिया है, इस तरह से बिल्कुल हाथों से मसल-मसल के, और ये इस तरह से मुट्ठी में बिल्कुल बाइंड होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर 1/3 कप जो है वो मिल्क ऐड करूँगी। अच्छा, मिल्क इसमें हम आहिस्ता-आहिस्ता ऐड करेंगे कि हमें इसका बिल्कुल एक चिपचिपा सा जो है, थोड़ा-सा लूज़ सा जो है ना डो बनाकर तैयार करना है। अच्छा, अगर आपको इन बिस्किट को ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना है तो आप इसमें दूध का यूज़ मत कीजिएगा, पानी इसमें जो है ना नीम गर्म यूज़ कीजिएगा। मैंने इसमें नीम गर्म दूध किया है क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम रहते भी नहीं हैं, इसीलिए मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। आपने अगर लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना हो तो फिर आप इसमें पानी का यूज़ कीजिएगा। अच्छा, अब इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने थोड़ा-थोड़ा मिल्क ऐड करके 1/3 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया है मिल्क। और इसको बिल्कुल हम लूज़ सी थोड़ी-सी जो है ना वो डो बनाकर रेडी कर लेंगे। क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी ऐड की है ना, वो अपने अंदर जो है तमाम मॉइस्चर जो है ना एब्ज़ॉर्ब करेगी, तो फूलेगी, तो वो ये डो बाद में सेट हो जाएगी, बिल्कुल जब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। बिल्कुल लूज़ सी हमने इसकी जो है ना डो बना के रेडी करनी है। अब ये इस तरह से रेडी हो गई थी। अब इसको कवर करके अच्छी तरह से ढक के हम इसको जो है 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। अच्छा, इसको 2 घंटे का रेस्ट मस्ट दीजिएगा। जब तक कि हमारी रेस्ट पे डो होती है, हम दूसरा तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये बेकिंग अपनी ट्रे ली थी, पैन लिया और इसको मैं अच्छी तरह से जो है ना मैंने बटर पेपर लगा लिया था और मैं इसको घी ऑयल ऑयल से तो खैर नहीं, लेकिन ये कि घी से आपने इसको जो है ग्रीस करना है, बहुत अच्छी तरह से घी लगा लेना है इस पे। अब ये 2 घंटे हो गए थे हमारे जो है जो हमने डो बना के अपनी रखी थी, ये देखें अब बिल्कुल सेट हो चुकी है। ये थोड़ा-सा उस टाइम काफ़ी लूज़ थी, अब ये बिल्कुल सेट हो चुकी है क्योंकि सूजी जो है वो फूल चुकी है इसके अंदर काफ़ी, उसने जो है ना मॉइस्चर सारा जो है ना एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब ये तैयार हो गई, अब हम बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये कप, इस तरह का मेजरिंग कप लिया था, इससे ये होगा एक साइज़ में सारे रोट बिस्किट बनकर तैयार हो जाएँगे। आप अपने मुताबिक जितने छोटे-बड़े बनाना चाहें, उसके मुताबिक कर लीजिए। हाथ से अंदाज़े से जो है ना बराबर का एक छोटा-सा पोर्शन ले लें और इस तरह से हाथ की मदद से बिल्कुल उसको
एक बड़े छोटे साइज़ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, थोड़ा इसका साइज़ आप छोटा ही रखिएगा क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया, वो थोड़ा-सा फूलेंगे तो ये बेकिंग ट्रे में थोड़े से फैल से जाते हैं। इसीलिए हम इसमें जो है साइज़ थोड़ा-सा इसका छोटा रखेंगे, ताकि ये बाद में भी थोड़ा-सा बड़े होंगे ये। और इस तरह से हम इसको गार्निश के लिए मैंने कुछ पिस्ते, बादाम, सौंफ और जो है वो खशखाश इस तरह से प्लेट में रखे और इस पे हम इस तरह से सारी जो है रख देंगे इस बिस्किट को, और इस पे इस तरह से सारे चिपक जाएँगे और हाथ की मदद से हल्का-सा प्रेस कर देंगे ताकि सारे इसके ऊपर सेट हो जाएँगे। अब ये देखिए इस तरह से ये हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम अपने बेकिंग पैन पे रख देंगे। अच्छा, इस इन रोड बिस्किट को आप जो है वो पैन में भी, नॉर्मल गैस के जो पैन होता है उस पे भी बना सकते हैं। उसमें रख के हल्का-सा घी से ग्रीस करके और ये रख के और इसको बिल्कुल दम वाली आँच पे आपने पकाना होता है। इसको बिल्कुल फ्राई कर सकते हैं आप। बिल्कुल स्लो आँच पे इसको ना, लेकिन ये है कि बेक ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बेक के बाद उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, लेकिन बेकिंग में इतना टाइम नहीं लगता, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए ये ज़्यादा बेटर तरीका होता है। अब ये देखिए मैंने एक और बनाकर इसको तैयार कर लिया था और इस तरह से बस इसको गार्निश कर देंगे। जितना भी आपने साइज़ में बनाने हो उस हिसाब से आप इसके बना लीजिए। मैंने ये स्टार्टिंग में एक बैच थोड़ा बड़ा साइज़ का बन गया था मेरा, तो ये काफ़ी एक दूसरे से थोड़े जॉइंट हो गए थे, लेकिन ये मैंने फिर दूसरा बैच जब बनाया, तो ये थोड़े छोटे साइज़ में बनाए थे, तो ये बिल्कुल प्रॉपर बने थे। वो थोड़े से जो है वो काफ़ी बड़े हो गए थे। तो अब ये मैंने देखिए इस तरह से ना इस पे बेकिंग ट्रे में रख दिया। अब मैंने अपना पॉट भी जो है वो प्री हीट कर लिया था पहले से, 10-15 मिनट पहले मैंने रख दिया था इसको, और इस उसमें जो हमने अपने जो है रोड बिस्किट रखे थे वो उसकी जो है ना पैन इसमें रख देंगे हम, और तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट बिल्कुल दम वाले आँच पे बेक करेंगे ताकि ये ऊपर से और अंदर से प्रॉपर तरीके से पक जाए, कुक हो जाएँ पूरे और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएँ और बिल्कुल प्रॉपर पक जाएँ। अब ये देखिए मैंने 40 मिनट इसको बेक किया था बिल्कुल दम वाली आँच में। अब ये बिल्कुल प्रॉपर जो है बहुत अच्छा-सा कलर आ गया है और ऊपर और अंदर से बिल्कुल प्रॉपर जो है कुक हो चुके हैं, और जब ये कुक हो रहे थे बहुत बेहतरीन इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही थी। अब ये देखें इस टाइम जब गरम हो तो आप इस टाइम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं उस टाइम ना। थोड़े से ठंडे होने के बाद मैं दिखाती हूँ नीचे से, आप देखें कलर कितना ज़बरदस्त ऊपर से और बिल्कुल प्रॉपर ये हमारे बेक होकर तैयार हो गए। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी। अभी ये थोड़े से गर्म है तो इसीलिए ये अंदर से थोड़े से सॉफ्ट होंगे। लेकिन जैसे-जैसे ये थोड़े से ठंडे होते रहेंगे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएँगे पूरे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये थोड़े गर्म थे इसलिए थोड़े से सॉफ्ट हैं। जैसे ही ठंडे होंगे ये बिल्कुल क्रिस्पी होंगे। ये बहुत मज़ेदार से हमारे बिल्कुल बेकरी स्टाइल, बल्कि उससे ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो रोड बिस्किट तैयार हैं और फ्लेवरफुल, और वो भी विदाउट ओवन बनाकर हमने इसको तैयार किया है। आप इसे मुहर्रम में आजकल इसमें बना सकते हैं, इसके अलावा शाम की चाय के साथ भी इसको बनाकर सर्व किया जा सकता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।